जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं आपको भारत के जो प्रमुख शोध संस्थान है वे कहाँ पे स्थित है दोस्तों, इस ट्रिक के साथ बताऊंगा दोस्तों। आपके बगैर किताब उठाए और एक बार अगर आपने पढ़ लिया और मेरी वीडियो को देख लिया, देखने की तो बात दूर रही दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो को केवल सुन लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके 100% याद हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भारत के प्रमुख शोध संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? ठीक है दोस्तों, भारत पहला ही है दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों इन कहाँ पे है? दिल्ली में। तो दोस्तों आपको इस तरीके के साथ याद रखना है, जो कृषि करते हैं दिल्ली वाले करते नहीं, लेकिन संस्थान किसका बनाया गया है वहाँ पे? दिल्ली में। किसका? कृषि का। तो दोस्तों वो अपोजिट क्या हुआ है? तो दोस्तों इसको इस तरीके के साथ याद दिमाग में रखना, जो कृषि नहीं करते और वहाँ पे कृषि का अनुसंधान किसका बनाया गया है? दिल्ली में। कृषि दिल्ली वाले करते नहीं। तो दोस्तों इस तरीके के साथ आपके याद हो गया होगा। उसके बाद दोस्तों स्टार्ट करते हैं दूसरा, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान। तो ये कहाँ पे दोस्तों? कोयम्बटूर। ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो दोस्तों इसके इस तरीके के साथ करेंगे, जो गन्ना जो खाते हैं लोग, कैसे खाते हैं? कौवे की तरह, एक कौवे की तरह, कौवे की तरह खाते हैं दोस्तों, कोयम्बटूर। तो ठीक है दोस्तों, ठीक है। और कभी कभी हम गन्ने खेत में क्या बोलते थे? आड़ू का पेड़, तो तमिलनाडु आड़ू। ठीक है, तो कहाँ पे है ये? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। तो ये कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में। तो दोस्तों मौसम विज्ञान संस्थान, तो इसको दोस्तों इस तरीके से याद करेंगे, जो दिल्ली का जो मौसम होता है वो बड़ा ही अलग तरीके का होता है दोस्तों। आपने गाना भी सुना होगा, दिल्ली की सर्दी। तो दोस्तों इस ट्रिक के साथ जो मौसम किसका होता है, मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में। आपने इस ट्रिक के साथ याद कर लिया होगा कि मौसम कहाँ का ख़राब होता है? दिल्ली का। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों दलहन शोध संस्थान, ये कानपुर का। ठीक है, तो भारत का दलहन शोध संस्थान कहाँ पे? कानपुर में दोस्तों। ठीक है, तो उसको किस तरीके के साथ याद करेंगे? जब हम तो दोस्तों इसको इस ट्रिक के साथ याद करेंगे, जो दलहन होती है, कभी कभी हम इतनी दालें खा लेते हैं कि हमारे कानों पर क्या निकल जाते हैं? दाने से निकल जाते हैं, दलहन की तरह दाने निकल जाते हैं। कभी कभी हम इतनी दालें खा लेते हैं, जो ये दोस्तों मैं आपको ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक याद करने का एक साइंटिफिक स्टडी से बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों दलहन जब हम ज़्यादा दाल खा लेते हैं तो कान पे क्या निकल जाते हैं? आपके दाने दाने निकल जाते हैं। तो दोस्तों इसको इस तरीके से याद हो जाएगा, दलहन का जो संस्थान है कहाँ पे है? कानपुर में। कान से कानपुर मतलब कान पे दाने निकलने का मतलब कानपुर में। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में है दोस्तों। तो इसको इस ट्रिक के साथ याद करेंगे, जब हम कच्चे चावल खाते हैं तो कट कट करते हैं, कट 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 कट। तो जैसे जब हम कच्चे चावल चबाते हैं तो कैसे करते हैं दोस्तों? ये कट कट करते हैं। तो आशा करता हूँ ये वाले आपका याद हो गया होगा। उसके बाद में दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, टाम्बे, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करेंगे, जो भाभा है दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? टाम्बे, महाराष्ट्र में। तो इसको इस तरीके करने का याद दोस्तों ये है कि जो भाभी होती है उनका चेहरा जो होता है तांबे की तरह चमकता है। ठीक है, जब मेकअप करवा लेती है तो भाभी बाबा है दोस्तों, बाबा भाभी कर लेना इसका। बाबा कैसे चमकती है जब मेकअप करती है? तो तांबे की तरह। ठीक है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, आपने सीरियल भी देखा होगा जो भाभी जी घर पर है। तो दोस्तों वे कहाँ से आता है? वो प्रसारित कहाँ से होता है दोस्तों? वो महाराष्ट्र से ही प्रसारित होता है। ठीक है, मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसको इस तरीके के साथ याद करेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसके बाद में केंद्रीय खनन अनुसंधान धनबाद में दोस्तों। तो इसको इस तरीके के साथ याद करेंगे, जो दोस्तों खनन होता है मतलब खुदाई होती है, खनन खुदाई को बोलता है दोस्तों। जब खुदाई होती है तो बाजी टाइम ऐसा होता है कि खुदाई में बहुत ही बहुमूल्य चीज़ें मिल जाती है, जिससे आदमी क्या हो जाता है? धन से बाद हो जाता है, मतलब धनबाद। जब खुदाई करता है, खुदाई करते करते बाजी भर सोने भी निकल जाता है, चांदी सोना मतलब हीरे जवाहरात तरह के निकल जाते हैं भारत के अंदर। तो दोस्तों उससे क्या हो जाता है? आदमी धन हो जाता है, धनबाद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान दोस्तों कहाँ पे? पणजी में। पर्ण दोस्तों किसे बोलते हैं? पणजी, समुद्र पानी को ही बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारा पणजी, बहुत सारा पानी है। तो वो कहाँ पे है? समुद्र विज्ञान कहाँ पे? पणजी। पणजी जो है आपको पता होगा कि गोवा की क्या है? राजधानी है पणजी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? शिमला में। तो इसको इस ट्रिक के साथ याद करेंगे, जो आलू जब हम आलू बनाते हैं तो कहीं उस आलू में क्या डालते हैं? शिमला मिर्च। ठीक है, तो इसको इस ट्रिक के साथ याद करेंगे। उसके बाद में दोस्तों भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु। तो दोस्तों इसको भारतीय खगोल कैसे करते हैं दोस्तों? गोल आ रहा है तो बगलुरु,
इसमें दोस्तों गोल आ रहा है, तो ये ऊपर इसके नुक्ता लगा हुआ है, तो गोल नुक्ता लगा हुआ है, तो बेंगलुरु। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पे हो जाएगा आपका? बेंगलुरु में। ठीक है, अब उसके बाद आता है दोस्तों भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ पे दोस्तों? रुड़की में। तो दोस्तों इसको इस तरीके के साथ याद करेंगे, जब भवन का जब निर्माण होता है तो किससे होता है? कंक्रीट रोडी बदरपुर से होता है दोस्तों। तो रोडी कर लेना दोस्तों इस तरीके से, मतलब जब भवन का जब निर्माण होता है तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? रोडियों की, रोडी डस्ट इस तरीके के मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इसको इससे रिलेट कर लेना, जब भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ हो जाएगा दोस्तों? रुड़की में। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आता है मौसम वेधशाला। तो दोस्तों इसको इस ट्रिक के साथ याद करेंगे, भारतीय मौसम वेधशाला है दोस्तों। वेधशाला बोलता है किसको? मतलब जहाँ पे उपचार होता है। तो इसको किस तरीके से करेंगे? ये है आपका पुणे में। तो पुणे आपने सुना भी होगा कि जब पुणे निकल जाता है, मतलब जब किसी को नज़ला हो जाता है तो उसको हमारे एरिया में रीजनल में हमारे ऐसे बोलता है कि पूना निकल गया भाई, पूना इसके तो पुणे निकल ले। तो दोस्तों जब नाक चलने लगती है तो दोस्तों उसको क्या बोलता है? पूना निकल गया। तो कहाँ पे जाते हैं हम? डॉक्टर के पास। तो वेधशाला जाते हैं। ठीक है, तो मौसम वेधशाला एक मौसम विविधता जो दोस्तों मौसम विभाग था वो कहाँ पे था? दिल्ली में था। ठीक है, और जो पुणे वाला आ गया तो कौन सा है? वेधशाला हो गया। ठीक है, वो मौसम विभाग था, ये मौसम वेधशाला है दोस्तों। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान दोस्तों चेन्नई में। तो इसको इस ट्रिक के साथ याद रखना कि जब हम चमड़े की जो लेदर की जैकेट लेते हैं उसमें क्या लगवाते हैं? चैन लगवाते हैं। तो दोस्तों आपके रिलेट करके इस तरीके से याद हो रहा होगा, आशा करता हूँ। उसके बाद में दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे? देहरादून में। ठीक है, पेट्रोलियम देहरादून में, दून। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको अपने उससे करना है याद। उसके बाद में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे दोस्तों? करनाल हरियाणा में। तो डेयरी हरियाणा करनाल वाले दोस्तों क्या रखते हैं ज़्यादा? क्या रखते हैं? गाय भैंस बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो दोस्तों इसके तरीके के साथ याद कर लेंगे, जो हरियाणा वाले होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं? तो जहाँ पे ज़्यादा गाय भैंस ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा? वहाँ पे डेयरी तो होगी 100%। तो डेयरी कहाँ पे है ज़्यादा? करनाली हरियाणा में। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान है अहमदाबाद में दोस्तों। कपड़े के लिए आपको पता ही होगा कि अहमदाबाद सबसे मशहूर है। सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जो कपड़े की जो फैक्ट्री बनाई थी अहमदाबाद की साइड से ही बनानी स्टार्ट करी थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये दोस्तों आपका देहरादून में। ठीक है, वन अनुसंधान कहाँ पे दोस्तों? केंद्रीय वन अनुसंधान ये देहरादून में आपका। उसके बाद में दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे दोस्तों? देहरादून में। तो दोस्तों केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे दोस्तों? लखनऊ में। ठीक है, तो केंद्रीय वनस्पति कहाँ पे दोस्तों? लखनऊ में। उसके बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग ये कहाँ पे? कलकत्ता में। तो पुरातत्व विभाग का आपका कहाँ पे है? कलकत्ता में। जब पुरानी जो चीज़ें होती है कैसी हो जाती है? काली काली पड़ जाती है। पुरातत्व होती है दोस्तों, जो खुदाई के दौरान निकली हुई या पुरानी चीज़ें होती है वो सब पुरातत्व विभाग में आती है। तो दोस्तों ये कहाँ पे? काली पड़ जाती है बहुत ही। आपने देखा होगा कि जो बहुत ही चीज़ जो खुदाई के दौरान भी जो निकलती चीज़ें और वो काली काली निकलती है, जैसे बर्तन में भी निकलते हैं तो बहुत काले काले निकलते हैं। तो दोस्तों ये कहाँ हो जाएगा? काले तो कोल काला। ठीक है, तो इस कुछ तरीके से रिलेट कर लेना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपके समझ में आएगा। अगर अच्छा मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपकी समझ में आई, मेरी ट्रिक आपको समझ में आ रही है तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।